दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त प्रवीण मेहरान जी। सर, आपका चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। पर मेहरान साहब, एक बात बताएं, यहाँ पे हमने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की, तो आज किस मुद्दे पर चर्चा करें ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था ना कि आपने भी पीए रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट करने के लिए दलाल साहब। तो चलो फिर एक काम करते हैं। मैं कल से एक किसी मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर थे पहली सरकार में, उनसे मैं बात करनी थी, कुछ मैंने पॉइंट डिस्कस करने थे, तो उनके पीए के थ्रू मैं लगा हुआ हूं मैं, लेकिन अब तक मेरे को रिप्लाई नहीं आया है। तो मेरे को लगता है ये पीए इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि लेट्स टॉक अबाउट दैट आज, मतलब पीए के ऊपर बात करते हैं। तो आप ये बताएं, पहली बात तो ये है कि इस पीए की जरूरत कहाँ पड़ती है मेहरान साहब, जबकि अगर कोई मिनिस्टर होता है तो उसको सरकार अपना असिस्टेंट देती है, लेकिन फिर भी अब प्राइवेट असिस्टेंट क्यों रखते हैं? पीए का मतलब तो पर्सनल या प्राइवेट असिस्टेंट हो गया ना, वो अपने खुद के निजी सचिव क्यों रखते हैं? वो कोई भी विधायक है या मंत्री है। दलाल साहब, जैसे जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकारी पी है ना जी, वो बेसिकली मिनिस्टर्स वगैरह को ही मिलते हैं, नॉर्मल एमएलए को तो मिलते नहीं मिलते। हाँ, तो उसमें बाकी एमपी वगैरह है वो अपने फंड में से भी पीए को सैलरी दे सकते हैं, देते हैं। और गवर्नमेंट के तो होते ही हैं उनके पास, क्योंकि इतनी सालों की जब सर्विस होती है तो गवर्नमेंट के जो क्लर्क्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके चाहते हो जाते हैं, उनको फैमिली मेंबर टाइप हो जाते हैं, इसलिए उनको वो गवर्नमेंट से ऑर्डर करके अटैच करवा लेते हैं एज ए पीए। तो बढ़िया टॉपिक है, इसी में बात करते हैं आज। इन पीए ने दुखी कर रखा है जनता को, तो रखते क्यों है? आखिर जरूरत क्या है? खुद मान ली विधायक को नहीं मिलता तो वो खुद भी तो अपना काम कर सकता है, पब्लिक मीटिंग का उसका काम होता है, तो वो पब्लिक से खुद भी तो मिल सकता है ना। पीए की जरूरत कहाँ पड़ती है? दलाल साहब, ये जब मंत्री बनते हैं ना जी, तो इनकी एटीट्यूड बदल जाता है। अच्छा। ये शुरू में जो साधारण आप जैसे हमारे जैसे है ना जी, उसके बाद इनको मतलब ये इतने बिजी हो जाते हैं, इतने वीआईपी कैटेगरी में आ जाते हैं कि ये जितनी भी झूठ बोलवानी है, जितनी भी रिश्वत इकट्ठी करनी है, जितनी पब्लिक का बेवकूफ बनाना है। और फिर एक और बात होगी, पब्लिक भी बहुत डिमांडिंग होगी है। अगर 20-30 साल पहले देखो तो हमको याद है कि कभी भी जाके आदमी, मतलब मेरे पिताजी ने बंसीलाल जी से कभी भी फोन नहीं किया होगा, और इतने क्लोज थे वो। तो वो इसलिए कि भाई क्या जरूरत पड़ती है, एक आध बार बस कोई काम पड़े 2-3 साल में, तो वो बंसीलाल जब वो चक्कर काटने आ जाते थे गांव में तो उनसे बात कर लेते थे, काम ही नहीं होते थे। पर आजकल हर परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो वो चारों के चारों इंडिपेंडेंट जुड़ना चाहते हैं नेता से, तो नेता का काम बता दिया है। पहले इन नेताओं की जो जिंदगी थी बड़ी आरामदायक थी, बड़ी मौज कर रहे थे, अब पब्लिक डिमांडिंग हो गई है। वो कहती है मेरा नाम बताओ आप कहते हो, तो इनको भी नाम याद रखने पड़ते हैं। इनकी मेमोरी शार्प हो, काजू बादाम खाने लगे अभी ये। और ये जो पीए होते हैं इनके पास डायरी में नोटेड होते हैं सारे। अब आपकी क्वेश्चन था कि भाई सरकारी पीए मिलता है तो प्राइवेट क्यों रखते हैं? वर्कलोड काफी बढ़ गया है। और दूसरी बात है कि जो सरकारी पीए होता है जी, वो सरकारी होता है, उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो प्राइवेट पीए होते हैं, क्योंकि प्राइवेट लाइफ भी होती है, इनकी डीलिंग्स भी प्राइवेट होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो इसलिए सरकारी पीए को तो ऑफिशियल कैपेसिटी में 9 to 5 जॉब करेगा, 24 घंटे सरकारी पीए आपके पास कोई इंटरेस्ट ही रहेगा, वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलती है तो वो उसी ढंग से काम करेगा। फिर ऑफिस के जो पर्पज होता है उसके लिए एक पीए रख लेते हैं, बाकी जो ट्रेवलिंग होती है, कहीं और काम होते हैं, तो वो फिर सरकार जब जाएगी या आप जब एमएलए नहीं होंगे तो पीए तो आपसे हट जाएगा, लेकिन आपको काम तो फिर भी पब्लिक से तो डील करना ही है। तो वो इसलिए प्राइवेट पीए रखते हैं ताकि उनके पास में हर आदमी की डिटेल होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, पब्लिक से डीलिंग भी करनी होती है और लेन देन भी होता है, जैसे घूस का है, 2 नंबर का पैसा है, या और कोई इलीगल डीलिंग करनी है तो वो पीए की, मुझे लगता है कि वो पीए के थ्रू ही होती होगी। क्या होता है, एक आपको जैसे उदाहरण देता हूं मैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को जैसे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना दिया है, तो उसको कहाँ पता है, उसको तो पता ही नहीं कि वो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कहाँ कौन एमडी है, कहाँ से आना है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो धीरे धीरे उनसे नो हाउ बढ़ती है। फिर 1 to 1 डायरेक्ट मिलना भी इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो टाइम की कंस्ट्रेंट होती है। एक आजकल हिडन कैमराज बहुत लगे हुए हैं, तो जो भी मिनिस्टर, जो भी बड़ा आदमी अपने मुंह से जो बात निकालता है जी, वो रिकॉर्ड में चढ़ जाती है और फिर वो वायरल हो जाती है। इसलिए ये नॉर्मली फिल्टर करने के लिए पीए रख लेते हैं। पीए भी सेट ऑफ पीएस, 2-3-4 पीए रख लेते हैं। फिर जैसे कोई मान लो बिजली महकमा है और वो अपने ये चौटाला साहब, क्या नाम है उनका जी,
दुष्यंत के दादाजी जो देवीलाल जी, नहीं बिजली मंत्री थे जो पिछली सरकार में, रणजीत सिंह चौटाला थे, उनको बिजली मंत्री बनाया। हालांकि वो तो बहुत पुराने और बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने तो चौटाला के टाइम में तब देवीलाल की सरकार चलाई थी एक बार। तो अब इनको बिजली महकमे के सिस्टम का कई बार नहीं पता होता है, तो क्या होता है उनके जो रिटायर्ड आदमी है, कोई एससी है, कोई बिजली बोर्ड का एक्सियन है, कोई भी डायरेक्टर लेवल का बंदा होता है, उसको फिर ये पीए की ही फॉर्म होती है एडवाइजर, पीए की फॉर्म होती है प्राइवेट सेक्रेटरी, पीए की फॉर्म होती है पॉलिटिकल एडवाइजर, तो उस टाइप का ओएसडी बोल देते हैं उसको। तो वो अलग अलग फॉर्म में डिपेंडिंग अपॉन भाई उस बंदे की यूटिलिटी क्या है, उसके हिसाब से वो उनको एंगेज कर लेते हैं, ताकि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, स्टेटस के हिसाब से थोड़ा कद बढ़ा देते हैं। हाँ जी हाँ। बाकी पैसे वैसे तो एक आदमी पैसे के लिए तो रखते ही नहीं है, एक पीए तो वो और पीओ को खा जाता है। एक नया जब पीए आता है ना जी मंत्रालय, तो उसके जो पुराने पीए होते हैं ना, जब वो हारा होता है या खाली बैठा होता है, तो जो नया पीए एंगेज करते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पीए में भी कंपटीशन होता है आपस में। हाँ जी हाँ। ये पुरानी पार्टी जैसे कांग्रेस, तो इसमें ये पीए ही चलाते थे सरकार को। ये सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, इनके मतलब इनके पीए ही चलाते हैं, इनकी कोठरी हो जाती है 15-20 आदमियों की। लेकिन मैं साहब एक होता हूँ, मान लो एक कोई विधायक है या मंत्री है, वो 2 नंबर की कोई डील करता है या पैसे लेता है या घूस का या रिश्वत के इस तरह के, और कल को अगर वो विधायक या मंत्री नहीं रहता, तो वो जो पीए है उसका अगर वो उसके राज है वो बाहर वो कर देगा, लोगों को बता देगा, तो उसकी तो सजा होने की भी संभावना हो सकती है, और उसकी इमेज भी खराब हो सकती है कि ये जो नेता है तो भ्रष्ट आदमी है, तो ये तो नुकसानदायक भी हो गए पीए। हाँ सतबीर जी, देखो पीए हमेशा मोस्ट ट्रस्टवर्दी आदमी होता है। कई बार ये अपने परिवार के बच्चों को भी रख लेते हैं, रिश्तेदारों को रख लेते हैं, और जो पहले से ट्रस्टेड है पीए को भी पता उसका क्या क्या काम है, इनको भी पता है, तो इसलिए ट्रस्टेड होता है। ये बहुत ही कम रेयर केस होते हैं जब वो सारी सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देता है। तो क्योंकि ट्रस्टेड आदमी 2, 4, 5, 10, 15 तो रखने ही होते हैं, और फिर जो पीए होते हैं ना वो कमाऊ पूत होते हैं, और वो कई बार मंत्री से भी ज्यादा कमा जाते हैं जी। वो फिर उन्होंने मिनिस्टर भी बनना होता है बाद में। ये तो मैंने देखा है सर, ऐसे मेरी खुद की नॉलेज में भी है कि कई पीए है ना, वो अपने विधायक से मंत्री से भी ज्यादा पैसे वाले हो रहे हैं, और उनका जो बिजनेस सेटअप है वो मंत्री से विधायक से भी ज्यादा है। तो ये कैसे हो जाता है? ये पावर और पैसा है जी। जैसे आप अपने दूर क्यों जाओ, हरियाणा में ही देख लो। ये मोदी जी जब आते थे जो प्रभारी थे, तो इनके जो अपने मनोहर लाल जी थे वो उनके काइंड ऑफ पीए ही थे, एडवाइजर ही थे, जो उनकी कहते तो है कि खिचड़ी बनाते थे और उनके कपड़े धोते थे और ये मोटरसाइकिल चलाते थे। तो कहने की बात है, नायब सैनी हिमसेल्फ वाज ए काइंड ऑफ पीए ड्राइवर ओनली। उसके ड्राइवर आया करते, फंक्शन में जाया करते तो साथ लेके जाया करते लोकल आदमी के। हाँ जी, चला के लेके जाया। हाँ जी। तो वो धीरे धीरे जैसे ड्राइवर ही मान लो, एक ड्राइवर जब गाड़ी में, नेताओं का ज्यादातर टाइम गाड़ी में ही कटता है, तो गाड़ी के अंदर जो डिस्कस होते हैं तो ड्राइवर तो ध्यान से सुन रहा होता है, और वो उससे बात उस टाइम बात नहीं करें तो कहाँ बात करेंगे, ऑफिस में बात करेंगे। तो वो जहां भी जाएंगे नोटिंग के लिए या कर्टसी के लिए पीए तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है, पीए को नेता की वाइफ से, बेटे से ज्यादा सीक्रेट्स का पता होता है। तो इसलिए क्योंकि वो गाड़ी में 24 घंटे साथ, ऑफिस में 24 घंटे साथ, हर मीटिंग में, आउटडोर मीटिंग होती है, कहीं 5 स्टार मीटिंग होती है, कहीं पे भी कोई भी मीटिंग होती है कंपेनिंग के दौरान। फिर पीए को ना उसके हल्के के जितने भी आदमी हैं उनकी लेवल का पता होता है, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस का, उनकी फैमिली का पता होता है कि ये आदमी हमारा है, ये पराया है। तो नेता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ पता लगाना। तो पीए के पास सारी डायरी में डिटेल होती है, जहां भी जिस गांव में प्रोग्राम होता है, किसके घर में प्रोग्राम है, उसके पड़ोसी कौन है, कौन कौन मेन आदमी है। तो कई बार अगर नेता भूल भी जाता है तो पीए उसको बता देता है, जी ये रामफल आ गया जी। तो दूर से कहता है, वो भी रामफल क्या हाल है, तो रामफल खुश हो जाता है कि मेरा नाम याद है। ये नहीं पता कि 2 मिनट बाद भूल भी जाएंगे, पीए ने उसका बताया। हाँ जी। मुझे लगता है कि कई बार अगर नेता को झूठ भी बुलवानी होती है तो वो भी पीए के उससे बुलवा देते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले थोड़ा कुछ शायद एक दिन कहा था कि बंसीलाल के कोई पीए होया करते या सुरेंद्र के पीए होया करते, वो तो इतनी ज्यादा झूठ बोला करते या इतना वो हुआ। नाम नहीं लेना चाहूंगा उस शख्स का, कि उनके बच्चे भी हमारे दोस्त हैं। और वो भी हमारे दोस्त थे किसी टाइम में। तो वो मीडिया एडवाइजर होते थे। तो वो सुबह सुबह एक बोरी भर के झूठ की लेके जाते थे, और वे सुरेंद्र सिंह उनको बोलता था, भाई फलाने से मिल, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वो मेरे भी अजीज है। तो वो क्या होता है कि कहते उससे मिल लो, क्योंकि जॉब तो है नहीं, हर आदमी काम हो नहीं सकते।
सुबह ले शाम तक 1000 आदमी आते हैं, सबके काम कैसे होंगे? तो वो 2-3 पीए रखते हैं, तू फलाने से मिल ले, तू फलाने से मिल ले, जो भी जो काम होता है। तो वो जो पैसे, जो बिल्डर आते हैं, इंडस्ट्रीज वाले आते हैं, पैसे देने वाले आते हैं, वो अलग उनका पीए होगा। और जनता से डील करने के लिए एक पीए अलग रखते हैं जो झूठ बोलने में स्पेशलाइज्ड है, जो मंत्री के नाम की झूठ बोल देगा, बाद में पकड़ा भी जाएगा तो मंत्री कहता है उसको मतलब उसको डांटना पड़ेगा, भाई ये गलत कर रहा है, लेकिन वही चलता रहता है। और वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो ऑन ग्राउंड काम नहीं करते, जो नेता लोग जो 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 राजाशाही में आ जाते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई कहीं और रहता है, तो हल्के में तो उनकी उतनी पकड़ होती नहीं है, तो पीए ही चलाते हैं उस एरिया को सारे। जनता दुखी हो जाती है उन पीए से, शिकायत भी करती है, तो वो फिर जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि पीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी उसको सक्सेसफुल करने के लिए, नेता को, उसकी टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए और इमेज को बनाने के लिए, इमेज को खराब करने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि पीए भी जिम्मेदार होते हैं। अभी मैं गुड़गांव के उसका नाम लेना चाहूँगा, सुनने में आया था, पता नहीं सस्ता है झूठा, ये अपने सुधीर सिंगला जी आए थे, पूर्व एमएलए, उनके पीए का जो व्यवहार जो सुनने में आया था कि वो पब्लिक के प्रति जो उनका व्यवहार था वो ठीक नहीं था, और इसी कारण लोग उनके व्यवहार के कारण सुधीर सिंगला से कट गए लोग। और यही कारण था कि उनकी जो इमेज थी, जब उनकी क्रेडिबिलिटी थी, वो पार्टी हाईकमान की नज़रों में ये हो गई कि भाई पब्लिक से कटे हुए आदमी है, पब्लिक के काम करवाते नहीं, तो इसलिए टिकट भी उनकी कंसीडर नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो उनके पीए से नहीं मिला, लेकिन मैं गुड़गांव में जब मैंने काम किया तो गुड़गांव के कम से कम 100 आदमियों ने मुझे ये बताया कि सुधीर सिंगला का जो पीए है ना, वो पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करता है, उसकी वर्डिंग गलत होती है, उसका व्यवहार गलत होता है, तो इससे लोग पीए से तो कटते ही कटते हैं, मेन उससे भी कट जाते हैं। जिसका पतन होता है ना, जिस नेता का, सकबीर जी, वो पीए ही करवाते हैं, पीए करवाते आप देखो कितने बढ़िया बढ़िया नेता भी हैं जिनको हम जानते हैं, तो वो हार भी जाते हैं इलेक्शन में, फिर लोग ये कहते हैं जी उसी से वोट ले लो, उसका नाम लेके फलाना बलबीर ही दे देगा जी आपको, सारे काम तो बलबीर ही करता है, तो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ये। और नेता को पता नहीं होता, मजबूरी होती है, बार बार पीए चेंज भी नहीं होते हैं, और फिर इतनी ज्यादा पब्लिक डिमांडिंग है कि जी ये झूठ भी चलती है, उनको लोग ये भी होते हैं, भाई लॉयल्टी लेवल भी कम हो गया है लोगों का, पब्लिक का, तो ये पीए फिर ये भी बिल्कुल थके हुए होते हैं, और इनकी एक नेचर बन जाती है, पीए वही कर पाएगा जो एक्सपर्ट होता है झूठ बोलने में, ट्रकोलॉजी में, और जो दाएं बाएं जो, तो उस ढंग से। तो जब ये घड़ा भर जाता है ना जी, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं चौधरी धर्मवीर का उदाहरण दूंगा, वो डायरेक्ट डील करते हैं सभी से जी, बिल्कुल 1 to 1। जेपी दलाल जी हैं, वो हर आदमी को डायरेक्ट डील करते हैं, वो कहते हैं जी मेरे को बताओ आप, बीच में ये जो बाकी जो चौधरी, बड़े चौधरी, छोटे चौधरी, उनको आप साइड में छोड़ो, मेरे को बताओ आप। पर कई बार ये होता है जो नेता अवेलेबल नहीं है, नो नेम्स, वो दिल्ली रहते हैं, तो वो कैसे सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। छोटे छोटे काम होते हैं पब्लिक के, कोई पुलिस थाने का है, कोई कचहरी का है, कोई एसडीएम का है, कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, कोई अनाज मंडी का है, तो क्या होते हैं जो पीए हैं वो फोन कर करके 80% काम तो वही कर देते हैं सेट। तो क्योंकि सालों साल रह के वो पीए इतने बड़े पाक जाते हैं कि वो फिर गलत काम भी करते हैं, वो अपनी प्राइवेट दुकान भी खोल लेते हैं, पैसे भी इतने कमा चुके होते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है पूरी प्राइवेट लाइफ एक मंत्री की पीए को पता होता है, तो वो उनके साथ चांस भी नहीं ले सकते। तो उनकी रात को कहाँ जाते हैं, दिन में कहाँ जाते हैं, पैसे कौन देता है, कौन है, क्या नहीं है, खास कौन है, मतलब वो A to Z पूरे सिस्टम को जानते हैं जी वो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड हो जाते हैं। एक और बताऊं मैं इसके साथ साथ, जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया कांग्रेस में, पूरे ये जो बड़े बड़े नेता होते थे, ये वी जॉर्ज था, ये फौतेदार था, एक और वो था जो अभी एक्सपायर हो गया कुछ दिन पहले, वो अहमद पटेल था, तो ऐसे ही अहमद पटेल जैसे सोनिया गांधी का था, राहुल गांधी के पास अभी वो टीम है जिन्होंने भी बैठा बैठाया हरियाणा में, तो आके वो अपनी मन की मर्जी से, राहुल को पता ही नहीं बेचारे वो क्या चल रहा है। तो क्या होता है कि कांग्रेस में पहले ये मंदिर के पुजारी हो जाते हैं पीए, तो ये क्या होता है पहले ये डिसीजन ले लेते हैं पार्टी से मिलके, जो आने वाला उससे लीडर से, और पूरा डिसीजन ये खुद ही ले लेते हैं, और फिर डिसीजन लेने के बाद नेता से मिलवाएंगे। जनो सोनिया और राहुल की बात कर रहा हूं मैं इसमें, कि इनसे मिलवाएंगे तब जब डिसीजन हो चुका है, उनकी तो सिर्फ ठप्पा लगवाना होता है। लेकिन
मोदी और अमित शाह वगैरह जो बड़े बीजेपी के नेता है ना जी, ये काफी केयरफुल है उस मामले में। अच्छा, अच्छा। ये पहले डिसीजन पीए का काम है एग्जीक्यूट करना, पीए का काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, उसको काम को ऑन ग्राउंड जाके उतारना, डिसीजन ये खुद लेते हैं। तो जो कमजोर नेता होता है या जो आदमी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है औरों पे, या अवेलेबल नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है उसके पास, तो वो रिपोर्ट लेने के लिए पीए को इस्तेमाल करते हैं। और ये कान के कच्चे होते हैं, जितना भी बड़ा नेता होगा ना जी, उसके कान में फूंक मार देते हैं लोग आके। तो वो इसलिए ना हमेशा, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल रिपोर्ट उसको चाहिए, तभी जाके वो अपना हल्का संभाल पाएगा। तो वो कान के कच्चे होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा पीए के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है उनकी जी। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि पीए नुकसानदायक भी है और पीए फायदेमंद भी है, और पीए नेसेसरी इविल है ये, जरूरत है इसकी, मतलब इसके बिना काम चलता भी नहीं है। काम चलता है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो सर आज के लिए पीए के ऊपर जो पीए महाराज है उनके ऊपर इतना टॉपिक है। ये तो जी पीए तो कहते हैं चपड़ासी से काम हो जाएगा, अफसर से नहीं होगा। जो भी आप बता रहे थे कि भाई एक अफसर से ज्यादा मजबूत तो चपड़ासी होता है, उसका अधिकारी से ज्यादा मजबूत पीएन होता है, और विधायक और मंत्री से ज्यादा मजबूत होता है पीए होता है। वही काम कर लेते हैं, तो इसलिए यही राज चलाते हैं जी। और इनकी मजबूरी होती है, हमको भी इनसे डील करना पड़ता है, इनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो फिर ये अपने हिसाब से देते हैं, ये मुंह देख के टीका करते हैं। कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं कि बाबू लोग देश को बाबू लोग चलाते हैं। हाँ जी, हाँ, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। चलिए सर, आज का विषय मैं समझता हूँ कि यही विषय था, और इसी के ऊपर आपने हमने डिस्कशन की, और मुझे लगता है कि अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है और पब्लिक को भी पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये आज का हमारा जो विषय था, पीए महाराज जी की वैल्यू ये हमारा विषय था। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। आप कमेंट्स देंगे, टॉपिक बताएंगे, तो हम उसी के ऊपर बनाएंगे और आपको अपडेट हमारा करेंगे। ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।